नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 1 में हम आपको दिखाते हैं भादरा आसपास की खबरों को। और दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं रिपोर्ट से। जो सैंपल रिपोर्ट भेजी जाती है, उनकी रिपोर्टें जो आती हैं उनसे शुरुआत करते हैं। तो आज कल की रिपोर्ट में पहले आपको बता दूं दोस्तों, 154 की जो सैंपल सूची भेजी गई थी 31 मई को, और उसकी 29 पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। दोस्तों, वो 29 पॉजिटिव कहाँ किन गांव में है और भादरा कस्बे में है, तो वो कौन से वार्ड से है, तो मैं दोस्तों जल्दी से आपको बता देता हूँ। सैंपल की जो सूची थी 154 की दोस्तों, उसमें से भादरा से 94 सैंपल भेजे गए थे और उनमें 23 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और जिन 23 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी भादरा में, उनमें डाणी बेरवाड़, जोगीवाड़ा और सरदारपुराबाद से 3 तथा डुंगराना से 1, छानी बड़ी से 1 और राजपुराबाद से 1 और एक लल्लाना से भादरा का सैंपल था दोस्तों, वो लल्लाना से आया है। तो कुल मिला के ये थे गाँवों के। और वार्डों की बात करें तो दोस्तों, वार्ड नंबर 25 से सर्वाधिक 3 पॉजिटिव मिले। वार्ड नंबर 10 से 1, वार्ड नंबर 16 से 1, वार्ड नंबर 20 से 1, वार्ड नंबर 21 से भी 1, वार्ड नंबर 23 से 1, वार्ड नंबर 24 से 1 और वार्ड नंबर 27 से भी 1, और वार्ड नंबर 15 से 1, वार्ड नंबर 37 से 1, वार्ड नंबर 31 से भी 1 और वार्ड नंबर 34 से भी 1। तो कुल मिला के ये है सारे 23 पॉजिटिव। तो गांधी बड़ी से 33 सैंपल भेजे गए थे दोस्तों 31 मई को, और 33 पॉजिटिव में से 33 सैंपल में से 5 पॉजिटिव आए, और जिनमें से 3 गांधी बड़ी से थे और 1 चिड़िया गांधी से और 1 मलखेड़ा गांव से था। तो कुल मिला के ये 5 थे। और बिरानी से 8 सैंपल भेजे गए थे, उनमें से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो था एक गड्डी छानी का। तो कुल मिला के अजीतपुरा से जो 19 सैंपल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट इसमें नहीं आई थी। उनकी रिपोर्ट आज जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसमें मिलाकर आई है दोस्तों। जो 1 जून को सैंपल भेजे गए थे, उनके साथ मिलकर इस 19 सैंपल जो अजीतपुरा के, उसकी रिपोर्टें आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। तो कुल मिला के जो कल टीकाकरण हुआ दोस्तों, वो 45 प्लस वालों का मात्र 1074 का टीकाकरण हुआ, और प्रथम डोज 881 लोगों को दी गई, जो कि सेकंड डोज, दोनों डोज लगवाने वाले 193 लोग रहे। और कुल मिला के जो 2 जून को सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, वो कल किसी कारणवश आंकड़े प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया था। और वो इस प्रकार है दोस्तों, 2 जून को जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई है 527 लोगों की, तो असर हुआ है दोस्तों। सैंपल रिपोर्ट जो है भेजी जाने लगी है, और अच्छी संख्या में, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल हम भेजेंगे तभी पता लगेगा कि इस क्षेत्र में कोरोना की स्थिति क्या है, लोगों में संक्रमण की दर क्या है। तो कुल मिला के भादरा से 123 सैंपल भेजे गए थे, छानी बड़ी से 246 सैंपल सर्वाधिक भेजे गए, गांधी बड़ी से 50 सैंपल भेजे गए, अनूपसर से 14 सैंपल भेजे गए, मलसीसर से 6 सैंपल भेजे गए, जबकि कलाना से 21 सैंपल कल भेजे गए, और जिज्ञाश्री छोटी से 14 सैंपल भेजे गए, गेहूं गांव से 21 सैंपल भेजे गए, शेरपुरा गांव से 28 सैंपल भेजे गए। शेरपुरा गांव से नहीं, जबकि ये सेंटर है दोस्तों, इन सेंटरों से सैंपल भेजे जाते हैं, और इन सेंटरों पर आसपास के गांव के भी लोग आकर अपना सैंपल देते हैं। और उत्तरादाबाद से 14 सैंपल भेजे गए। कुल मिला के ये इन सभी सेंटरों से 527 सैंपल थे, वो कल भेजे गए। तो कुल मिला के मैं आज की रिपोर्ट आपको बताता हूँ दोस्तों, जो आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और आज जो पॉजिटिव आए हैं वो 34 आए हैं दोस्तों, और इसको मैं अच्छा कहूँगा कहीं ना कहीं, जिसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि 1 जून को 369 लोगों की सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी। या तो इनमें सरकार का कहीं कोई पेच है, कहीं कोई पॉलिसी है दोस्तों, आप इसको गौर से समझिएगा मेरी बात को। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको जो सूची बताई थी, उसमें अजीतपुरा गांव का सैंपल छोड़ दिया गया था और वो इसमें मिलाया गया है। और आज इसमें कौन से गांव के, कौन से सेंटर के सैंपल छोड़े गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सैंपल भेजे जा रहे हैं और किस प्रकार से उनकी रिपोर्टें आ रही है, और क्या फिलहाल गाँव से, शहर से, कहाँ क्या संक्रमण की दर है। आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। इसका हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो
तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊं तो ये जो 34 पॉजिटिव आए हैं वो 369 सैंपल रिपोर्ट थी 1 जून की उससे, और जो 19 सैंपल भेजे गए थे दोस्तों 31 मई को, उनकी सबकी मिलाकर ये होते हैं 388 सैंपल जिनकी रिपोर्ट आई है। तो वो रिपोर्ट किस प्रकार से है, नेत्राणा से 18 सैंपल भेजे गए थे, उनमें मात्र 1 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और वो वार्ड नंबर 7 नेत्राणा का वासिंदा है दोस्तों। कुल मिलाकर वो पॉजिटिव आया है। और गांधीबड़ी से 50 की पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी गई थी दोस्तों, और उनमें मात्र 1 चिड़िया गांधी का पॉजिटिव आया है। तो या तो दोस्तों गांधीबड़ी में संक्रमण की दर जो है एकदम कमजोर पड़ चुकी है, ये गांव जो है अब उभर चुका है, या कहीं यहाँ आंकड़े मिस है। तो मैं आपको बताऊं 50 सैंपल रिपोर्ट में से मात्र 1 पॉजिटिव आया है, वो भी चिड़िया गांधी का है। गांधी से 1 भी पॉजिटिव नहीं आया है 1 जून की रिपोर्ट से। तो कुल मिला के अजितपुरा की 25 की सैंपल सूची थी दोस्तों, उनकी रिपोर्ट आज इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल है अजितपुरा की जो 19 सैंपल भेजे गए थे 31 मई को, उसकी रिपोर्ट। और अगर इसकी रिपोर्ट भी इसमें शामिल है तो 25 और 19 ये बढ़ते हैं 44। तो दोस्तों कुल मिला के ये स्थिति मैं अच्छी कहूँगा, क्योंकि मात्र इससे 4 पॉजिटिव आए हैं और वो चारों की चारों अजितपुरा गांव से हैं। तो कुल मिला के ये आपकी स्थिति हमने सामने रख दी। अब दोस्तों बात करते हैं मुनस्री से 2 मात्र सैंपल भेजे गए थे, उनमें से 1 कोरोना पॉजिटिव आया है और वो है सरदारगढ़िया गांव का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बादरा से सैंपल भेजे गए थे 151, और उन 151 सैंपल में से दोस्तों 14 कोरोना पॉजिटिव आए। तो ये स्थिति मैं अच्छी मान रहा हूँ बादरा CHC से जो सैंपल भेजे गए थे उनकी, क्योंकि इनमें संक्रमण की दर जो है बहुत घटी है दोस्तों, कमज़ोर पड़ी है ये लहर, इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो ये कौन कौन से वार्डों से और कौन कौन से गांव से हैं 151 जो सैंपल भेजे गए थे वो मैं आपको बताऊं। तो गांव से दोस्तों नेत्राणा से 1, और कनाऊ से 1 पॉजिटिव आया है, कुंजी से 1 आया है, और 1 गांव का कोई है दोस्तों, उसका नाम है विशाल सिंह, वो पॉजिटिव आया है। यहाँ गांव की जगह उसका नाम दे दिया गया है। तो कुल मिला के ये थे ग्रामीण क्षेत्र से। और बादरा से मैं कस्बे से जिक्र करूँ तो वार्ड नंबर 40 से 1 आया है, जबकि वार्ड नंबर 37 से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वार्ड नंबर 22 से 1 आया है, वार्ड नंबर 16 से 1 आया है, और वार्ड नंबर 11 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि DCHC सेंटर से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और वार्ड नंबर 10 से भी 2 आए हैं। तो कुल मिला के ये 14 कोरोना पॉजिटिव है जो 151 की सैंपल सूची से आए हैं। अब छानीबड़ी का जिक्र करते हैं दोस्तों। 123 सैंपल छानीबड़ी से 1 जून को भेजे गए थे, और उनमें से 13 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है 13 की। तो यहाँ भी मैं कुल मिला के अच्छी रिपोर्ट मानूंगा इसको, संक्रमण दर जो है यहाँ भी कम है। तो कुल मिला के छानीबड़ी से जो आए हैं वो 13 में से 12 आए हैं दोस्तों पॉजिटिव। तो छानीबड़ी की स्थिति यहाँ फिर एक बार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि छानीबड़ी में अभी भी संक्रमण जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। और 1 जो आया है दोस्तों वो सीसवाल हरियाणा से, कोई हरियाणा का निवासी है सीसवाल का, या तो वहाँ रहता है, तो दोस्तों उसकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। तो कुल मिला के ये 388 सैंपल की रिपोर्ट थी जिसको हमने आपके सामने रखा। तो इस प्रकार से आज सैंपल की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास अभी नहीं आई है, वो संभवतः लेट आएगी, तो उसको हम कमेंट बॉक्स में आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बादरा क्षेत्र से ये था कोरोना का समाचार। अब मैं एक छोटी सी हल्की सी समीक्षा करूं तो दोस्तों बाजार हमने आज एक अलग से वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। 3 जून को आज हमने एक वीडियो बनाई है दोस्तों 11 बजे से पहले की, 10:30 बजे से 11 बजे के बीच की एक वीडियो हमने बनाई है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा दोस्तों क्योंकि बादरा में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी गई, और आप इसमें देख सकते हैं वीडियो के अंदर प्रशासन भी बाजार के अंदर से पूरा पैदल
मार्च करते हुए लोगों को इधर उधर और एक इकट्ठे भीड़ ना हो ऐसे निर्देश देता हुआ जा रहा था। हमारे वीडियो में हमने उनको कैच किया है, उनको कैप्चर किया है, वो आप आसानी के साथ देख सकते हैं। जबकि आज 4 से 5 स्थानों पर जाम की स्थिति भी हमने इस वीडियो में दिखाई है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो 11 बजे की गाइडलाइन है दोस्तों, 11 बजे तक दुकानें आप सारे व्यापार खुले रख सकते हैं, वो 12 बजे तक खुले रहते हैं। कल भी 12 बजे तक खुले थे, आज भी 12 बजे तक खुले हैं। तो गाइडलाइन का जो पालना है गाइडलाइन की दोस्तों, वो सख्ताई के साथ भादरा में कतई पालन नहीं की जा रही है और नहीं करवाई जा रही है। तो इसका दोष आप जनता के माथे मंडते हैं या फिर प्रशासन की इसमें घोर लापरवाही है, इसका फैसला आप ही कर लीजिएगा। क्योंकि हमने आपको एकदम वीडियो जो है, जो वीडियो फुटेज में आया दोस्तों, हमारे सामने जो तस्वीर थी, हमारे साथ में सामने जो दृश्य थे, वो सारे के सारे हूबहू हमने आपको यथावत दिखा दिए। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी बाज़ारों की स्थिति, देखकर बड़ा दुख हुआ दोस्तों। क्योंकि तीसरी लहर की जिस प्रकार से विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं, हमें लगता है कि इस लापरवाही से कहीं ना कहीं हम मार खा जाएंगे, मात खा जाएंगे और आने वाला समय फिर एक बार हमें मुश्किल में डाल देगा और घरों में कैद होने पर मजबूर कर देगा। और ऐसा ना हो इसलिए दोस्तों आप कम से कम गाइडलाइन का पालन रखिए और बेकार अगर काम नहीं हो तो आप घर से बाहर ना निकले दोस्तों। संभवतः 8 जून को जो अनलॉक की प्रक्रिया है राज्यों द्वारा प्रारंभ की गई है भारत के अंदर, कोरोना की दूसरी लहर जिस प्रकार से कमज़ोर पड़ रही है, ख़त्म होती जा रही है, उसको देखते हुए तो दोस्तों संभवतः राजस्थान में भी बहुत सी छूट दे दी जाए। क्योंकि अभी तक बसों का आवागमन, रोडवेज, निजी वाहन ये नहीं खोले हैं। तो कुल मिला के फिर भी बाज़ारों में आप भीड़ 12 बजे तक देखें, 11 बजे तक जो गाइडलाइन है दोस्तों, तो समझ से परे हैं कि इससे कैसे कोरोना रुकेगा, कैसे हम जाती हुई कोरोना को खदेड़ पाएंगे, बाय बाय कह पाएंगे दोस्तों। इस प्रकार तो बाय बाय नहीं, हम इसको इशारा कर रहे हैं कि आओ वापस आओ आप। तो दोस्तों ऐसी स्थिति बहुत दुखदायी है। मुझे बड़ा दुख हुआ आज जिस प्रकार से मैंने आज ये क्लिपिंग बनाई, आपके लिए वीडियो बनाई, आपके लिए कवरेज की, भीड़ देख के और सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियाँ उड़ रही थी उसको देखकर, और मास्क लगाने में भी दोस्तों आज हमने कुछ लोगों को लापरवाही करते हुए देखा। तो कुल मिला के ये स्थिति दोस्तों कतई अच्छी नहीं कही जा सकती। मैं प्रशासन से साफ संदेश के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन ऐसा ना करे, कम से कम सख्ताई रखे। और आप अगर 11 बजे नेट आप या तो बंद करवाए बाज़ार, और अगर आप बंद नहीं करवा पाते हैं, बहुत सी दुकानें ऐसी रेडी ऐसे संस्थान हैं जहां समेटने में ही घंटा आधा घंटा लगते हैं, तो उनको आप जल्दी से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करिए और 11 बजे नेट आप जो है ये मैदान खाली कर दें। तो कम से कम ये चीज़ भी है, ये भी कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इस प्रकार की जो गाइडलाइन आई है बाज़ार को खोलने की, वो इसमें प्रशासन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ कर पाएगा। क्योंकि प्रशासन के पास जो कर्मचारी है वो सीमित होते हैं और ऐसी सीमित संख्या में हम इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सरकारों को सोचने की बात है। और ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि आपको जिस प्रकार से केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि जून के अंत तक आप अनलॉक जो है वो मत कीजिए और ज़रूरी सेवाओं को ही चालू कीजिए, खोलिए, प्रारंभ कीजिए। तो इस प्रकार की केंद्र की बातों को भी राज्यों को अनसुना नहीं करना चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर फिर विपत्ति आती है और मुश्किल में फंसते हैं तो हम कहीं ना कहीं केंद्र को दोष दे देते हैं, जबकि इसमें राज्य सरकारों की भी पूरी गलतियां और मिलीभगती होती है दोस्तों। तो कहने का मतलब आज के लिए समीक्षा में दोस्तों इतना ही। मैं एक छोटी सी समीक्षा और पालिका चुनावों को लेकर करना चाहूँगा। यहाँ जो पालिका के चेयरमैन के पद को लेकर एक रस्साकसी का दौर चल रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से विधायक बलवान पूनिया बनाम वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी की एक जंग चल रही है, उस जंग के बारे में आपको मैं बताऊं तो आज 3 जून थी दोस्तों और लोगों को इंतजार भी था। हमें व्हाट्सएप से और बहुत से लोगों ने संपर्क भी किया और मैसेज भी किया था कि आप 3 जून को क्या हुआ आज हाईकोर्ट जोधपुर में, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। तो दोस्तों मैं आपको आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ।
जोधपुर हाईकोर्ट में दोस्तों आज 3 जून को बेशक फैसला आना था, सुनवाई होनी थी बादरा में नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन दोस्तों वो किसी कारणवश या अधिकता, जो मामलों की अधिकता होती है और इम्पोर्टेंट मामलों की इम्पोर्टेंसियाँ ज़्यादा होती है, उसको देखते हुए बादरा का ये जो मामला था वो कल तक के लिए टाल दिया और 4 जून को इसकी जो है फिर सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा और आपको सुननी चाहिए, बहुत गौर से सुननी चाहिए। 25 तारीख को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था दोस्तों, 25 मई को, और वो आदेश ये निकाला था हाईकोर्ट जोधपुर ने कि 27 मई तक और पालिका एक्ट 2009 के तहत 22 चेयरमैन बलवंत सैनी को जो है कार्यवाहक नगर पालिका अध्यक्ष बादरा का पदभार सौंप दिया जाए। दोस्तों इस प्रकार का एक फैसला हाईकोर्ट ने, जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 मई को दिया था, तो दोस्तों 27 मई के लिए। लेकिन उस फैसले में कहाँ पेच फंस गया था, वो सरकारी वकील जो है उन्होंने फिर दरखास्त दी, एप्लीकेशन दी हाईकोर्ट में, अर्जी दी, याचिका दी, उन्होंने ये पूर्ण विचार के लिए कहा कोर्ट को, और कोर्ट से निवेदन किया कि हमें 3-4 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम सीधे डीएलवी से ही जो 22 चेयरमैन की और ये जो आपने आदेश दिया है इसके आदेश करवा सकें, डीएलवी से डायरेक्ट आदेश करवा सके, इसके लिए हमें 3-4 दिनों का समय दिया जाए। तो दोस्तों बलवंत सैनी का जो वकील है उन्होंने फिर दलील रखी कि हमें समय और तारीख बता दी जाए, 2-3 दिन का मतलब क्या है, समय तारीख बता दी जाए कि इस तारीख को जो है इस तारीख से पहले वो कर। तो हाईकोर्ट ने दोस्तों इसके ऊपर 3 जून का समय दिया था कि 3 जून को अगर जो स्वायत्ता शासन संस्था है वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है तो हम डायरेक्ट 3 जून को इसका फैसला सुना देंगे। तो कुल मिला के आज स्थिति ये रही कि आज कार्यों की अधिकता और इम्पोर्टेंसी जिन फाइलों की थी उनको देखते हुए कल तक 4 जून तक ये मामला फिर आगे सरका दिया गया है। तो कुल मिला के ये थी स्थिति दोस्तों, हमने कुल मिला के इसको क्लियर करने की कोशिश की और साधारण से सिंपल से शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि पेच कहाँ फंसा है और लड़ाई किसके बीच में चल रही है। दोस्तों कुल मिला के रफ़ीक कुरैशी जो है स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र, वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि उनकी माता श्री को जो है हसन बैतूल वालों जो वार्ड नंबर 32 से पार्षद चुन के आई थी दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको जो है पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाए, बिठाया जाए। तो कुल मिला के ये जंग जो है विधायक बलवान पूनिया बनाम बलवंत सैनी के बीच में दिखाई दे रही है। किसकी जीत होती है, किसका दाव पड़ता है, लेकिन रूल रेगुलेशन जो पालिका का एक्ट है वो दोस्तों कुल मिला के बलवंत सैनी के पक्ष में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या पेच इसमें हो जाता है वो देखने वाली बात है। तो दोस्तों बादरा 7 बजे के कार्यक्रम में पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल की समीक्षा अलग से और कल जो कोरोना के समाचार है वो भी आपको स्टिक और विश्वसनीयता के साथ आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।